learners, this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. आज हम अपनी इस वीडियो में नोबेल प्राइज़ के बारे में जानने वाले हैं कि नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है, कब इसकी शुरुआत की गई, टोटल कितने फील्ड में ये दिया जाता है, कितनी बार आज तक नोबेल प्राइज़ को दिया जा चुका है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। नोबेल प्राइज़ Nobel Prize was issued in 1901 first time. Nobel Prize is considered as the highest honor a person can get in his lifetime. नोबेल पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन काल में प्राप्त होने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश इंजीनियर आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी। द नोबेल प्राइज वॉज फाउंडेड बाय स्वीडिश इंजीनियर, इन्वेंटर एंड केमिस्ट एल्फ्रेड नोबेल, whose will establish the Nobel Foundation and directed that the prize be awarded annually to those who during the preceding year have conferred the greatest benefit to humankind. नोबेल प्राइज जिन्होंने नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की और निर्देश दिया कि पुरस्कार प्रति वर्ष उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड हैं। हम इस वीडियो में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज फील्ड, क्षेत्र, कि नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था: शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान और शरीर विज्ञान या चिकित्सा। नोबेल प्राइज आर अवार्डेड इन 5 एरियाज: पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, physiology or medicine. In 1969, an additional prize titled the Sveriges Riksbank Prize in Economic Science in memory of Alfred Nobel. 1969 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की याद में आर्थिक विज्ञान में भी नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई। सेकेंड इज हाउ मच ए नोबेल प्राइज वर्थ. The Nobel Prize in each field are awarded with a gold medal and a certificate along with memorize money of 1 million kroner, approximately $9 million. प्रत्येक क्षेत्र के नोबेल के तहत विजेताओं को एक स्वर्ण पदक, एक प्रमाण पत्र के साथ 1 करोड़ क्रोनर, स्वीडिश करेंसी है ये, लगभग $9 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। विजेताओं को का सम्मान हर साल 10 दिसंबर को किया जाता है। हर साल अक्टूबर में नोबेल प्राइज़ को अनाउंस किया जाता है कि किस किस फील्ड में किस किस को नोबेल प्राइज़ दिया गया है और 10 दिसंबर को ये प्राइज़ दिया जाता है, क्योंकि 1896 में 1896 में 10 दिसंबर की तारीख को ही एल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था। एल्फ्रेड नोबेल died in 1896 on the date of 10th December. A total of 609 Nobel Prize have been awarded in different fields from 1901 to 2021. एल्फ्रेड नोबेल का जो ये प्राइज है 1901 से 2021 तक अलग अलग क्षेत्रों में टोटल 609 बार प्रदान किया जा चुका है। द थर्ड पॉइंट इज टॉप 11 कंट्रीज विद द मोस्ट नोबेल प्राइज विनर 1901 टू 2021. फर्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट. पहले ऐसी कंट्री यूनाइटेड स्टेट जिसको सबसे ज़्यादा बार नोबेल प्राइज़ 1901 से 2021 के बीच में मिला है, 400 बार. यूनाइटेड किंगडम 138, जर्मनी 111, फ्रांस 71, स्वीडन 32, रशिया 32, जापान 29, कनाडा 28, स्विट्जरलैंड 27, ऑस्ट्रिया 22 एंड नीदरलैंड अगेन 22. तो ये टॉप 11 देश ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। अब नोबेल प्राइज़ विनर फ्रॉम इंडिया. अब भारत में टोटल नोबेल प्राइज़ कितनी बार दिया जा चुका है, किस किस को दिया गया है, ये लिस्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। फर्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहली बार। सीवी रमन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया। हरगोबिंद खुराना चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार इनको 1968 में दिया गया। मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार 1979 में दिया गया।
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया। वेंकटरमन रामकृष्णन रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2009 में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार 2014 में दिया गया। अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 में दिया गया। तो ये टोटल ये लिस्ट आपके सामने है कि इंडिया में अब तक नोबेल प्राइज विनर कौन कौन रह चुके हैं, किस किस ईयर में और किस किस फील्ड में। अब है नोबेल प्राइज विनर फॉर इकोनॉमिक्स। अब हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज कब दिया गया, किस किस को दिया गया, और भारत में सबसे पहले इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज किन को दिया गया। द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज स्टार्टेड इन 1969 टू डच इकोनॉमिस्ट जैन टिनबर्गेन और Norwegian अर्थशास्त्री Ragnar Frisch for having developed and applied dynamic model for the analysis of economic process. नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में डच अर्थशास्त्री जॉन टिनबर्गेन और नॉर्वेजियन अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिश को आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित और लागू करने के लिए दिया गया। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो रेगनर फ्रिश है वो कौन है, जिन्होंने 1933 में इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज Till now, total 53 Nobel Prize have been awarded in the field of economics to 89 economists. अब तक 53 नोबेल प्राइज हैं जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिए जा चुके हैं और 89 अर्थशास्त्रियों को दिए जा चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक नोबेल प्राइज 3 इकोनॉमिस्ट में या 2 इकोनॉमिस्ट में साझा किया जाता है, 3 से ज़्यादा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नोबेल प्राइज को 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को नहीं दिया जाता। तो अमर्त्य सेन इज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया who got Nobel Prize in the field of economics in 1998 for his contribution to welfare economics. अमर्त्य सेन, जिनका जन्म 1933 में हुआ, भारत के पहले अर्थशास्त्री जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र की मदर टेरेसा भी माना जाता है। अमर्त्य सेन इज कंसीडर्ड टू बी द मदर टेरेसा ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ अब हम ये जानेंगे कि 2022 में अभी अक्टूबर में अनाउंस हुआ है कि इकोनॉमिक्स में 3 इकोनॉमिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। 2022 में नोबेल प्राइज किन किन को दिया जाएगा? तो बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डैबविग ने बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए अर्थशास्त्र के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है। बेन एस बर्नानके, Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig have won the 2022 Nobel Prize for Economics for research on banks and financial crises. The prize carry a cash award of 10 billion Swedish kroner, nearly 10 million Swedish kroner, nearly $9 million, and will be handed out on December 10, 2022. लगभग 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का नगद पुरस्कार होता है और 10 दिसंबर 2022 को ये दिया जाएगा। The research presented by this year laureates in economic science reduce the risk of financial crises developing into long-term depression with severe consequences for society, which is of the greatest benefit to us all. आर्थिक विज्ञान में इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं द्वारा प्रस्तुत शोध समाज के लिए गंभीर परिणामों के साथ दीर्घकालिक अवसादों में विकसित होने वाले वित्तीय संकटों के जोखिम को कम करता है, जो हम सब के लिए बहुत बड़ा लाभ है। यानी कि इस वर्ष के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके शोध और विचार में इस तरह के वित्तीय संकटों के बेहतर प्रबंधन के लिए उन्होंने रास्ते खोले हैं। इन्हें यह पुरस्कार बैंकों और आर्थिक संकट पर शोध के लिए दिया गया है। अब की बार 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 विजेताओं को संयुक्त रूप से साझा करने की घोषणा की गई है। तो हमने देखा कि नोबेल प्राइज
क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, कितने फील्ड में ये दिया जाता है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप प्लीज़ वीडियो को देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और बहुत ज़्यादा और ज़्यादा वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।